हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं जीएसटी मॉडल के बारे में और सप्लाई के बारे में कि किस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया है और कितने टाइप्स के सप्लाई होते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, वह हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है डुअल जीएसटी मॉडल। तो देखिए इसके अनुसार क्या बताया जा रहा है, यह मैं पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी में कल ही पढ़ाया था। कहा जा रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। ध्यान देना, डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। मतलब जब से हमारे यहाँ जीएसटी के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 से, तब से इसका एक रूल बनाया गया है कि बाबू उसमें लिखा गया डुअल जीएसटी मॉडल, और उस रूल में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। फायदा क्या है इससे, बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट यही है कि टैक्स रेवेन्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब अब जो राज्य सरकार है ऐसा नहीं किसी फंड के लिए बार बार मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैक्सिमम काम खुद कर लेता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और यही रूल चल रहा है इस समय, 12-12 हिस्से में बांट रहे हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप लोग आसानी तरीके से बता सकते हो। ठीक से, अगला है सप्लाई। देखो सप्लाई के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कहा जाए जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। जैसे देखो, सपोज एक बिजनेस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और चर्चा करना है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, एक ही साथ बता दूंगा। सपोज एक बिजनेस है, ध्यान देना। और जो बिजनेस जो है यह कोई गुड्स सेल करता है, सेल पढ़ाया गया ना आपको, बेचता है। तो बोला गया चाहे वो गुड्स बेचे चाहे वह सर्विस प्रोवाइड करे चाहे वह सर्विस दे, दोनों ही कंडीशन में इसको जीएसटी में क्या नाम दिया गया है? सप्लाई। क्या नाम दिया गया बाबू? सप्लाई। अब चाहे गुड्स को सेल करें चाहे किसी सर्विसेज को सेल करें, जीएसटी में बोला जाता है कि ये सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? सप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई पूछ दे सप्लाई ऑफ गुड्स कब और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब, तो आप जवाब दे सकते हो जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब किसी हम सर्विस को सेल करते हैं उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? अब यह तो क्लियर हो गया कि सेल जो भी करते हैं, देखिए चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस बेचे, उसे बोलते हैं कि ये सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे सप्लाई कितने टाइप्स के, किस सप्लाई का क्या मतलब है, वह कैसे जवाब देंगे, वह चलिए हम लोग चर्चा करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, अभी उसको पढ़ेंगे। तो देखो, अगर रियल में सप्लाई को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंटर और इंट्रा स्टेट के बारे में। तो पहले देखो, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, हाँ, और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। ये दोनों समझ आएंगे तो और भी जो सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई आउटवर्ट सप्लाई समझ में आ जाएगा। अब देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है। जैसे कोई बिजनेस है और इसका जो व्यापार चलता है यूपी में चलता है। कहां चलता है? यूपी में चलता है, और यूपी में ही रजिस्टर्ड है। क्लियर है? अदर कोई व्यापार जो है, कोई बिजनेसमैन है, सपोज ये एसके है और यह है पीके, और इनका जो व्यापार चलता है वह चलता है कहां पे? बिहार में।
तो बोला जाता है कि जब इनका स्टेट है यूपी और इनका स्टेट है बिहार और इनके बीच ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो क्या, सौदा लेन देन, अब चाहे परचेज कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, लेकिन जब दो स्टेट की बात की जा रही है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते बाबू, इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में एंटर कर जा रहे हैं। जैसे मेरा यूपी में व्यापार है, आपका बिहार में व्यापार है, तो आपसे मैं खरीदूं चाहे मैं आपसे बेचूं, दोनों ही कंडीशन में बोलूंगा मैं कि इंटर स्टेट मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे जो जीएसटी चार्ज होता है वो चार्ज होता है आईजीएसटी। आपको सही क्या होता है, जीएसटी तो पहली बार नाम सुने थे, अब आई कहां से आगे, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा, इतना समझना कि जब दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होगा उसे बोलते हैं, और वहां पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, बस इतना समझिए कि जब दो स्टेट के बीच आता है तो उसे बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई, और वहां पे जो जीएसटी चार्ज होता है, जो टैक्स लगता है, वो कौन सा लगता है, आईजीएसटी। चलिए उसके बाद से बताया जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो बोला गया है कि सपोज ये भी व्यापारी जो है ना, यह भी यूपी का है। कहाँ का है बाबू, ये भी यूपी का है और मेरा भी व्यापार यूपी का है, तो मेरे और इसके बीच ट्रांजैक्शन जो भी परचेज और सेल हो रहा है उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब हाँ, इंट्रा स्टेट मतलब लोकल सप्लाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकल सप्लाई, लोकल ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होता है वो चार्ज होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। कौन सा टैक्स चार्ज होता है जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब कब सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या रीजन है, कब आईजीएसटी, वो पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस इतना तुम दो कंसेप्ट समझ जाओ कि अगर हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। जब दो स्टेट की बात की जा रही है तो बोलना इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं लोकल सप्लाई कर रहे हैं जब सेम स्टेट में होता है, ठीक है, लोकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लोग पूछ सकते हैं, बस इतना समझिएगा, दिमाग इतना लगाना है कि मेरे स्टेट का है तो लोकल ही है, इंट्रा स्टेट ही है, ठीक है। अदर स्टेट का है इसे बोलते हैं इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करें। क्लियर है। अब यही इसके बारे में आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए पहला क्या बताया जा रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसे बोलते हैं लोकल सप्लाई। देखो बताया जा रहा है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाता है। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के भीतर ही किसी अन्य, ठीक है, बिजनेस को किसी गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन। समझे, लोकल भी कोई पूछेगा तो समझ जाना इंट्रा स्टेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लोकल सप्लाई के बारे में समझ आना तो बोल देना हाँ इंट्रा स्टेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से उसको जवाब दे जाएंगे। अभी इंटर पढ़ाया हूं, क्या कहा जाता है, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्लियर बाबू। अब यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है जीएसटी कौन सा लगेगा, हम बता दिए हैं आपको, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, बस इतना समझना। अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना ये दोनों। अब इसमें भी देखो, अगला है इनवर्ड सप्लाई और अगला उसके बाद से आउटवर्ड सप्लाई। मतलब इन दोनों में ये दोनों आएगा, किस समय, इन दोनों में ये दोनों आएगा। कौन सर, दोनों में दोनों का क्या मतलब है, समझिएगा इसको। अगला जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है इनवर्ड सप्लाई। तो आपको सर पढ़ाए होंगे या आप लोग घर से पढ़ के आए होंगे, इतना क्लियर होगा इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता क्या, क्या समझने की कोशिश करना।
मतलब बताया जा रहा है कि अगर कोई पूछ दे इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, तो समझना जो कुछ भी हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसी अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। तो समझे, ठीक है। और खर्च नहीं बोल लो इसे, बस उतना समझिए। आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो कुछ भी हम व्यापार में सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। अब क्वेश्चन मतलब क्या, जैसे सपोज मान लीजिए हम कहीं गए दुकान पे और एक रिमोट खरीद लीजिए और एक मार्कर खरीद लिया, एक पेन खरीद लिया, तो जब खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में क्या होगा, आएगा, इन हो रहा है, समझे ना, व्यापार में आ रहा है, इसलिए बोलोगे इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, मतलब व्यापार में ये गुड्स आ रहा है। अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई, समझे। और इसी मालूम तुम आए और एक मार्कर हमसे खरीद लिए, तो मार्कर हम बेच दिया, अब हमारे व्यापार से आउट हो गए, जिसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, समझे ना। मतलब कुछ खरीदते हैं तो व्यापार में इन होता आता है, कुछ बेचते तो व्यापार से आउट होता जाता है। तो अकाउंटिंग में कहा जाता है कि इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, तो बताना कि जो कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। सर बुला रहे हैं। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम यही बता रहे थे कि जो भी कुछ हम लोग परचेज करते उसे इनवर्ड सप्लाई, और जो कुछ भी सेल करते उसे आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन ये तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है, क्या जी, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से बोला जाता है जब भी हम इनवर्ड सप्लाई करते हैं तो हमें आईटीसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आईटीसी, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं बाबू, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जब हम लोग क्या करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है, टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है। अब यही समझना हमको बहुत ही जरूरी है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इनवर्ड सप्लाई होने पे आईटीसी बढ़ जाता है, और आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स लायबिलिटीज। अब आईटीसी क्या होता है और टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं तो आसानी तरीके सप्लाई शब्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं आईटीसी पे, तब चर्चा करेंगे टैक्स लायबिलिटीज पे, तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा कि रियल में इसका मतलब क्या है। मतलब हमने कल समझाया था, देखते थे आप लोग कि टैक्स के ऊपर टैक्स लोग कैसे लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब सुविधा दिया है और उसी सुविधा का लोग उपयोग करते हैं तो चोरी कम करते हैं और आसानी तरीके से उनको आईटीसी का लाभ मिलता है। देखो कहा जाता है कि जो बिजनेस किसी अदर बिजनेस से कोई गुड्स परचेज करता है, तो जिसे परचेज करता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई। मतलब और जिसे करते हैं उसे बोलते हैं सप्लायर। तो ध्यान देना, सप्लायर सपोज एसके हैं और खरीद रहे हैं पीके, तो पीके जो सप्लायर, समझना थोड़ा सा, सप्लायर से जो गुड्स खरीद रहे हैं, सपोज मान लो जो खरीद रहे हैं वो 100 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, 100 रुपए का, इस पे 10% टैक्स चार्ज हो रहा है, कितना परसेंट, 10%, तो टोटल कितना हो गया, 10 रुपया। मतलब ये जो 10 रुपया टैक्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने सप्लायर को, यही बोला जाता है आईटीसी। क्या बोला जाता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि आप खरीदते समय जो टैक्स अमाउंट अपने सप्लायर को पे करते हो, वही टैक्स अमाउंट आपके व्यापार के लिए आईटीसी कहलाएगा, और इस पे आप क्लेम करोगे और बताओगे सर हम पहले इतना दे चुके हैं और इस समय हम इतना लिए हैं, हम इतना ही देंगे, यही रूल बनाया गया है। तो इतना कोई पूछे तो बता देना कि जो टैक्स अमाउंट अपने सप्लायर को हम पे करते हैं उस पार्टिकुलर मंथ में, ठीक है, उस क्वार्टर मंथ में, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। और अगर सपोज मान लो इनको हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल, जब सेल करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे, सेल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कस्टमर। और यही जो कस्टमर से सपोज मान लो 200 रुपए का बेचा और 10% टैक्स लिया, तो जो 20 रुपया टैक्स लिया, यही व्यापार के लिए टैक्स लायबिलिटीज बोला जाए।
मतलब टैक्स लाइबिलिटी मतलब ये टैक्स अमाउंट आपने कस्टमर से कितना लिया 20 रुपया, तो हमको दो 20 रुपया क्योंकि मेरा पैसा है। तो हम कहेंगे नहीं सर मैं तो उसी महीने में 10 रुपया दे चुका हूं और उसी महीने में कितना लिया हूं 20 रुपया, तो कैसे मैं आपको 30 रुपया दे दूं, 20 रुपया लिया हूं 30 रुपया टैक्स दूं। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, इसके लिए मैंने रूल बनाया है। क्या रूल बनाया है, जीएसटी पे करने का बहुत सिंपल रूल बनाया है कि बाबू कितना लिए हो और कितना दिए हो और उसके बाद से जितना बचेगा उतना हमको पे कर देना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि परेशान मत होना, मैं रूल बता रहा हूं कि जीएसटी पे इक्वल टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी। अब बताइए कितना दिया था 10 रुपए, कितना लिया था, तो देखो 20 रुपया लिया था कब बेचते समय और 10 रुपया दिया था कब खरीदते समय। तो गवर्नमेंट कहता है 10 रुपया जो है ना वही हमको पे कर देना, हमसे 20 रुपये से मतलब है। 1 रुपया उसी महीने में 10 रुपये दे चुके हो, वो किसी को दिए है ना, अपने सप्लायर को दिए हो और फिर से 20 रुपया लिए हो, तो हमको बस माइनस करके 10 रुपये दे देना, क्योंकि मुझे कंज्यूमर से आपने उस पूरे मंथ में कितना लिया था 20 रुपया, मुझे 20 रुपये चाहिए तो 10 रुपये तो पहले दे दिए हो, 10 रुपये इस बार दे दो, टोटल कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो समझे आपको तो कैसे गवर्नमेंट के पास पता चलता है। तो देखो उस पूरे पार्टिकुलर मंथ में जिस चीज से हम परचेज करेंगे ना वो भी अपना डाटा पोर्टल पे देगा, तो मेरा नाम मेंशन होगा, मेरे नाम से आईटीसी बुक होता जाएगा, प्राप्त होता जाएगा। अब जिससे हम बेचेंगे उसका डिटेल हम देंगे तो गवर्नमेंट वहां मैच कराएगा, हम लोग मैच इनवाइस को मैचिंग कराएंगे और बताएंगे कि सर उसी महीने में पार्टिकुलर मंथ में हम इतना दिए हैं, ऐसी पार्टिकुलर मंथ में इतना लिए हैं, तो आप बताइए उसी में इतना दे चुके हैं और इतना ले चुके हैं तो फिर से आपको इतना दूं। तो गवर्नमेंट का अपना परेशान मत हो, हम चेक कर लेंगे हमको कितना दिए हो, तो चेक करेगा देखेगा 10 रुपए तो दे चुका है और फिर से चेक करेगा 20 रुपए ले लिया है तो माइनस करके तुरंत 10 रुपए आ जाएगा, कहेगा यही हमको पे कर दो, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। समझे ना, उसे बोलते हैं आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी। देखिए यही इसके बारे में लिखा गया है और आपको समझाया गया बताया गया है। देखिए क्या बताया जा रहा है टैक्स लायबिलिटीज के बारे में, कहा जा रहा है जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई मतलब सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। समझे ना, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ ही कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं और गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने किसी गुड्स को कस्टमर को सप्लाई किया कितने में 100 रुपया में और उस पर जीएसटी चार्ज कितना है 5%, अतः टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 रुपया। इस प्रकार हम कस्टमर से टोटल वैल्यू कितना लिए 105 रुपया, तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज कितना होगा 5 रुपया। फिर से बताया जा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, यही टैक्स अमाउंट हमारा टैक्स मतलब क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। सपोज यदि हम एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया और इस गुड्स पे कितना टैक्स है 5% जीएसटी लागू होता तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल वैल्यू कितना पेमेंट किया 105। इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी कितना प्राप्त हुआ 5। आप बताइए उस महीने में 5 रुपए लिए हैं और 5 रुपए दिए हैं तो कितना देना होगा 1 भी रुपया नहीं देना, बल्कि दिखाना पड़ेगा आपको कि सर इतना लिया था और इतना दिया था, हमारा आपका हिसाब बराबर। कहता कोई बात नहीं खुश है, ठीक है, बस जितना मतलब हमारे पास आ गया। जैसे मान लो किसी महीने में ना खरीदा और ना बेचा तो आप बताओ क्या लेगा क्या देगा। लेकिन गवर्नमेंट कहता बहुत परेशान मत हो ना, बस हमको बता दो ना खरीदे हो ना बेचे हो, ठीक है, बस बता देना हमको रिटर्न। जैसे मान लो कोई ऐसा हो गया मेरे यहाँ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया कि 2 महीने दुकानिया बंद था, तो मोदी जी कहेंगे नहीं टैक्स मार दो दुकानिया खोलो बहुत इमरजेंसी है, तो नहीं ना हम खरीदे ना बेचे तो गवर्नमेंट को बस दिखा देंगे कि सर इस समय व्यापार हमने क्या किया है, ये फोन बहुत गड़बड़ करता है, यहाँ पे लाकर रख रहा था अब पकड़ो 1000 गिरा दिया बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आपको बोलो। और यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझाया आपको कि टैक्स कंपोनेंट और टैक्स कब लागू होता है। तो मैंने बताया ना कि जब इंट्रा स्टेट हो
तो CGST और या GST। और जब इंटर स्टेट हो IGST। तो देखो बताया जा रहा ना कि सेंट्रल GST CGST, ठीक है, सेंट्रल टैक्स कहा जा रहा ना वन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोर्ड। बोलो चाहे गुड्स सप्लाई करे चाहे सर्विस सप्लाई करे, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या लगेगा? सेंट्रल टैक्स, मतलब CGST। फिर से देखो, फिर से बता रहा है स्टेट टैक्स या GST। स्टेट टैक्स क्या बता रहा है? वन इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोर्ड, मतलब जब गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं और अपने स्टेट में सप्लाई करते हैं तो वहां पे 2 GST लगता है, CGST और GST, मतलब उसको अलग में बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमने आपको समझाया ना, आपको क्या बताया है कि जब 2 स्टेट की बात करें तो वहां पर केवल IGST लगेगा। तो बोला गया ना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, बोला गया वन इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर 2 स्टेट के भी ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो वहां पे भी कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। इंपोर्ट समझ रहे हो ना? मतलब हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब वही बताया, पूछ रहे हैं इंपोर्ट का मतलब समझते हो ना? मतलब इंटर स्टेट समझ में आया ना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जब एक देश से दूसरे देश में माल सप्लाई करते हैं और मंगवाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। तो वहां पे भी क्या लगेगा? IGST। ये समझाने को इसलिए पूछा, इंपोर्ट समझते हो ना? अभी कहाँ समझा रहे थे, ठीक है। तो मतलब इंटर स्टेट तो समझ रहे 2 स्टेट, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो हमेशा 2 कंट्री के बीच की बात की जा रही है, वहां पे भी चार्ज होता है जी। और फिर से बताया जा रहा है यूनियन टेरिटरीज सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ बोर्ड, मतलब एक यूटी GST भी लागू होता है जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब जी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जब उनके बीच जब ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे लगेगा यूटी GST। कौन सा GST? यूटी GST। और ये सब GST के टाइप्स हैं। और SC मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, फिर से बराबर हिस्सों में बांट देता है, अपना काट के कमीशन जितना उसका होता है जी, आधा आधा बांट देगा वो, मतलब अपना हिस्सा ले लेगा, उसके बाद से बराबर हिस्से में बांट देगा जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हुआ, समझे? तो वहां पे लागू होता है। और भी हम लोग करके चर्चा करेंगे इसका, हम कल हम आपको डायग्राम लिखवाएंगे जिससे और बेटर तरीके से समझ आएगा।